Hello friends, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are fine. So today's video is very important for semester second student in which we solve the previous year question paper. Yes, you heard it right. So आज हम solve करेंगे proper previous year question paper. But अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। कोई भी आपको इसके सॉल्यूशंस नहीं करवाता, ठीक है। इसी चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो प्लीज़ यार मेरी भी मेहनत लगती है तो उसको अप्रिशिएट किया करो, लाइक ये कर दिया करो, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो पूरा पेपर करेंगे, जो ग्रामर का पोर्शन है सारा मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। उसके आंसर्स जो भी आपको लगता है कि मुझे इसका आंसर नहीं पता था, पहले आप खुद अपने मन में सोचना। इफ़ आपको लगता है नहीं पता तो आप नोट डाउन कर सकते हो, सारे आंसर्स यहाँ पे मैं आपको लिखवाऊंगी। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। सो जो पहला क्वेश्चन है उसमें ना आपको क्या दिया हुआ है, एक वर्ड्स दिए हुए हैं ब्रैकेट में, उन्होंने कहा है कि एक प्रॉपर क्वेश्चन बनाओ। तो इसका आंसर पहले आपने सोचना है, आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आएगा इजंट वाई इजंट सी यू वर्किंग टूडे, वर्किंग टूडे, ठीक है। ये इसका आंसर है। इतने मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस, ग्रामर इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। आराम से हो जाएगी, ऐसा ही पैटर्न आता है पेपर में भी। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस सो दैट इट मीन्स द सेम एज द गिवन सेंटेंस। इट इज़ नॉट ए गुड आइडिया टू ट्रैवल ड्यूरिंग द रश आवर। It's better to avoid dash during the rush hour. It's better to avoid traveling during rush hour, ठीक है। Put the verb in correct form, ठीक है। If you want to get a cheap flight, I would advise you dash early book. I advise to book early, ठीक है। to book आएगा, to book। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग ए preposition प्लस वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। क्या आएगा, आई एम सॉरी आई कांट कम टू योर पार्टी बट थैंक यू वेरी मच डैश मी फॉर, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी, ठीक है। फॉर इन्वाइटिंग मी, ये इसका आंसर आएगा। आई होप आपको सारे आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको कोई डाउट फिर भी आता है किसी में भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कोई और चीज़ में डाउट है, सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिखो, हर एक पर्सन का मैं रिप्लाई दे रही हूँ, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, तो ऐसे मत सोचना कि मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ, सब कुछ देती हूँ। नेक्स्ट देखो, पुट इन 2 और 4। ये इतने मतलब ईजी हैं, आप कहोगे मैम ये भी है। यस, ऐसे ही पेपर में आता है, इतना मुश्किल नहीं आएगा। डू यू हैव टू वियर ग्लासेस डैश रीडिंग। डू यू हैव टू वियर ग्लासेस फॉर रीडिंग, फॉर आएगा। नेक्स्ट है मेक ए सेंटेंस फ्रॉम टू। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, आई वॉजंट एबल टू स्पीक द लोकल लैंग्वेज सो आई हैड ट्रबल कम्युनिकेटिंग। तो इसमें क्या आएगा, पहले लास्ट में आई हैड ट्रबल कम्युनिकेटिंग, उससे पहले जो लाइन बनेगी वो आएगी नॉट बीइंग। सारा लिख रही हूँ, आप नोट कर सकते हो कुछ भी आपको। नॉट बीइंग एबल टू स्पीक द लोकल लैंग्वेज, नॉट बीइंग एबल टू स्पीक द लोकल, मतलब नॉट बीइंग पहले आएगा, फिर एबल टू स्पीक द लोकल लैंग्वेज आएगा, लैंग्वेज लिख लेना, ठीक है। ये मतलब ये वाली लाइन जो थी वो सेम आ गई थी, ये वाली नॉट बीइंग एबल टू स्पीक द लोकल लैंग्वेज। मैं दो बार रिपीट कर रही हूँ, आप रीचेक कर सकते हो। मैं दोबारा बोल देती हूँ, नॉट बीइंग एबल टू स्पीक द लोकल लैंग्वेज, आई हैड ट्रबल कम्युनिकेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, अब है री राइट द गिवन सेंटेंस सो डैट इट मीन्स द सेम। वी प्लेड वेरी वेल बट we lost the game. We lost the game despite क्या आएगा, despite playing very well, despite playing very well, ठीक है। नेक्स्ट, पुट इन द और अ इफ नेसेसरी, ठीक है। हमने इनमें से तीनों में से कुछ भी, जो भी सूटेबल है वो हमें ब्लैंक में डालना है। डू यू हैव डैश ए नाइस हॉलीडे, डू यू हैव ए येस इट वॉज द बेस्ट हॉलीडे आई हैव एवर हैड, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ करेक्ट, आई लव स्विमिंग इन सी या द सी। इसमें आएगा आई लव स्विमिंग इन द सी, ठीक है। इन सी नहीं आएगा, द आएगी प्रेपोजिशन,
ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखो अगर ये वाली चीज़ें करेक्ट होगी तो आपको पता आपके 10 में से 10 मार्क्स आ जाएंगे। मैंने आपको कितनी बार बताया कि जो आपके क्वेश्चंस है उसमें नहीं एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देता है, कुछ ना कुछ कट ही जाता है। तो अगर आप ए और बी मतलब ए वाले में से ये दोनों ही पूरे कर लेते हो तो फिर आपके 20 मार्क्स तो इधर से और बी में से एक कर लेते हो, 30 मार्क्स आपके बन जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। इसमें आएगा ऑल द बुक्स ऑन द टॉप शेल्फ बिलोंग all the books on the top shelf belong. I did not like films, the films that don't have happy endings. I don't like films. The films नहीं आएगा, only films. नेक्स्ट है मेक सेंटेंसेस। बिगनिंग हमने करनी है हैविंग से, पुटिंग वर्ड्स ये सारे नीचे दिए हुए हैं। मतलब हैविंग से स्टार्ट करना है, ब्रैकेट्स वाले वर्ड्स जो है वो हमें लिखने हैं। तो मैं छोटे छोटे लिखूंगी, आप नोट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो सेंटेंस बनेगा इसमें जर्नी, देयर, हैड, दे, लंच, कॉन्टिन्यू, तो इससे एक सेंटेंस बनाना है। तो क्या लिखेंगे, 1 सेकेंड, यस, हैविंग हैविंग having had lunch, having had lunch, they continued they continued they continued their journey their journey। ठीक है, ये से बनेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत चीज़ें होंगी कि जो नहीं पता होंगी। तो देखो आंसर्स को प्लीज़ ध्यान से देखो, ठीक है, कहाँ पे आपकी गलती हो रही है वो समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट सेंटेंस भी हैविंग से बनाना है। द कॉफ़ी शॉपिंग आई अ कप व्हेन डन फॉर ऑफ। इससे क्या बनेगा, इसे मैं बनाती हूँ। चलो, हैविंग, ये भी छोटा छोटा लिख रही हूँ कि पूरा आ जाए सेंटेंस। Having done the shopping, having done having done the shopping the shopping having done the shopping, I went for a cup of coffee। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अब इसमें क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस। अब हमें ये वाली वर्ब लगानी है। वी वर नॉट अलाउड डैश द बिल्डिंग, वी वर नॉट अलाउड टू लीव द बिल्डिंग। ठीक है, वी वर प्रिवेंटेड डैश द बिल्डिंग, वी वर प्रिवेंटेड फ्रॉम लीविंग द बिल्डिंग। ठीक है, आपको ये सोचना पड़ेगा। आप कहोगे अब मैं रूल्स नहीं करवाऊंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये सोल्यूशन की वीडियो है, तो मैं सोल्यूशन की वीडियो ला रही हूँ। ठीक है, तो आप कहोगे मैम ये कैसे आया वैसे आया, तो ये रूल्स नहीं मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसके आंसर्स बता रही हूँ। नेक्स्ट है पुट द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म। आपको टू लगाना है और ING। प्लीज स्टॉप डैश मी क्वेश्चंस, आस्क आपको दिया हुआ है, प्लीज स्टॉप आस्किंग मी क्वेश्चंस। क्या आएगा, डोंट हैव हैप्पी एंडिंग्स, आई डोंट लाइक फिल्म्स। द फिल्म्स नहीं आएगा, ओनली फिल्म्स। नेक्स्ट है मेक सेंटेंसेस। बिगनिंग हमने करनी है हैविंग से, पुटिंग वर्ड्स ये सारे नीचे दिए हुए हैं। मतलब हैविंग से स्टार्ट करना है, ब्रैकेट्स वाले वर्ड्स जो है वो हमें लिखने हैं। तो मैं छोटे छोटे लिखूंगी, आप नोट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो सेंटेंस बनेगा इसमें जर्नी, देयर, हैड, दे, लंच, कॉन्टिन्यू, तो इससे एक सेंटेंस बनाना है। तो क्या लिखेंगे, 1 सेकेंड, यस, हैविंग हैविंग having had lunch, they continued they continued they continued their journey। ठीक है, ये से बनेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत चीज़ें होंगी कि जो नहीं पता होंगी। तो देखो आंसर्स को प्लीज़ ध्यान से देखो, ठीक है, कहाँ पे आपकी गलती हो रही है वो समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट सेंटेंस भी हैविंग से बनाना है। द कॉफ़ी शॉपिंग आई अ कप व्हेन डन फॉर ऑफ। इससे क्या बनेगा, इसे मैं बनाती हूँ। चलो, हैविंग, ये भी छोटा छोटा लिख रही हूँ कि पूरा आ जाए सेंटेंस। हैविंग done the shopping,
having done the shopping having done the shopping, I went for a cup of coffee. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अब इसमें क्या, कंप्लीट द सेंटेंस। अब हमें ये वाली वर्ब लगानी है। वी वर नॉट अलाउड डैश द बिल्डिंग, वी वर नॉट अलाउड टू लीव द बिल्डिंग। ठीक है, वी वर प्रिवेंटेड डैश द बिल्डिंग, वी वर प्रिवेंटेड फ्रॉम लीविंग द बिल्डिंग। ठीक है, आपको ये सोचना पड़ेगा। आप कहोगे अब मैं रूल्स नहीं करवाऊंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये सोल्यूशन की वीडियो है, तो मैं सोल्यूशन की वीडियो ला रही हूँ। ठीक है, तो आप कहोगे मैम ये कैसे आया वैसे आया, तो ये रूल्स नहीं मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसके आंसर्स बता रही हूँ। नेक्स्ट है पुट द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म। आपको टू लगाना है और ING। प्लीज़ स्टॉप डैश मी क्वेश्चंस, आस्क आपको दिया हुआ है, प्लीज़ स्टॉप आस्किंग मी क्वेश्चंस। क्या आएगा, प्लीज़ स्टॉप asking me questions. Does Sarah know about the meeting? No, I forgot dash her tell. तो आई क्या है, no, I forgot to tell her. सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं लिख रही हूँ, प्लीज़ आप साथ साथ में नोट डाउन कर सकते हो, तो आपको पता ही चल रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपने अभी तक शेयर कर ही दी होगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अनदर वे ऑफ सेइंग दीज थिंग्स। आप मतलब क्या इसका दूसरा वे है इनको कहने का। स्कूल ऑफ गर्ल्स, हमने S लगाना है पोस्ट एस के साथ। ठीक है, तो ये कहना है अ गर्ल्स स्कूल, मतलब दूसरा तरीका क्या है, मैं लिखती हूँ अ गर्ल्स स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट है अ वुमेन फॉर मैगजीन। इसको क्या लिखेंगे, अ वुमेन्स मैगजीन, क्योंकि हमें पोस्ट के साथ बतानी चीज़ें, अ वुमेन्स मैगजीन। ठीक है, देखो कितनी इंपॉर्टेंट है चीज़ें। अब ये लेटर है, ये तो आप लिख ही सकते हो, मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के आपको सोल्यूशन नेक्स्ट है बता रही हूँ। तो फोर्थ बताऊंगी, द बुक इज़ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स एंड डैश ऑफ दीज हैज़ 3 सेक्शन। अब क्या आएगा, ईच ऑफ दीज हैज़ 3 सेक्शन। कार सीट बेल्ट सेव लाइव्स डैश ड्राइवर शुड वेयर वन। क्या आएगा, ईच ड्राइवर शुड वेयर वन। नेक्स्ट है पुट द वर्ड्स कंटेनिंग ए रिलेटिव क्लॉज इन करेक्ट ऑर्डर। वी कुड नॉट गो टू, वी इन्वाइटेड टू वर द वेडिंग। हमें इसे बनाना है प्रॉपरली। अब क्या आएगा, वी कुड नॉट गो टू द सेम आएगा, फिर ये जो प्रॉपर इसको बनाना जो ब्रैकेट में दिया है, क्या आएगा, द वेडिंग। वी कुड नॉट गो टू द वेडिंग, देखो सेंटेंस बनाना है, वी कुड नॉट गो टू द वेडिंग, वी वर इन्वाइटेड टू। ठीक है, नेक्स्ट ऊपर है, चलो, हु वॉज द मैन वर विद यू इन द रेस्टोरेंट लास्ट नाइट। ठीक है, अब पहले क्या है, हु वॉज तो रहेगा ही, फिर जो ब्रैकेट में उसको चेंज करना है, हु वॉज क्या आएगा, द मैन ही रहेगा। यू वर बट आएगा द मैन यू वर विद, फिर पूरा लिख देती हूँ, द मैन you were with in the restaurant last night। नेक्स्ट हमें अ लिटल फ्यू लगाना है। ठीक है, पहला सेंटेंस है, इट इज़ नॉट ए वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट सो डैश टूरिस्ट कम हेयर, सो फ्यू। ठीक है, इसके भी रूल्स हैं, अगर आपको पता होगा तो आपको समझ आएगा। ठीक है, कि इधर फ्यू क्यों लगा है। वुड यू लाइक मिल्क इन योर कॉफ़ी, yes a little। ठीक है, फ्यू उधर इसलिए लगा था, मैं आपको बता देती हूँ कि फ्यू का मतलब होता है नामात्र, बिल्कुल नथिंग एट ऑल, तो इसलिए उधर हमने फ्यू लगाया। रूल्स अगर आपको पता होंगे तभी एक्सरसाइज होगी, ऐसे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट हमें ना राइट वर्ड चूज़ करना है। जैसे माई जॉब इज़ वेरी ईजी
फिर उन्होंने दिया हुआ है कि nobody या anybody could do it, anybody could do it. Next है don't know dash about economics, I don't know anything, nothing तो नहीं आएगा ना, I don't know anything about economics, ठीक है, ये तो easy था. नेक्स्ट है put in myself, मतलब put करना है जहाँ myself, yourself, ourself और me, us, you, ठीक है. what I did was really bad, I am ashamed of myself, I am ashamed of myself. देखो बाकी फिर क्वेश्चंस है, बस ये लास्ट क्वेश्चन रह गया जो लेटर है, ठीक है. अगर आप चाहते हो वैसे तो लेटर लिख सकते हो, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, लेटर है और ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है. डोंट वरी अबाउट अस, वी कैन टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, ठीक है. इधर आएगा आवर सेल्फ, लिखती हूँ दोबारा, आवर सेल्फ. आई होप आपको ये वीडियो ना अच्छी लगी होगी, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको हमेशा बोला है. एंड उसके सल्यूशंस बच्चों को नहीं पता होते हैं, ठीक है. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. सो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करके जाना पेपर देने से पहले, ठीक है. एंड सारे रूल्स को पढ़ के जाओ, इतनी मुश्किल नहीं होती है, ठीक है. बिकॉज सारे रूल्स पता होंगे तब भी आप इसमें सारा कुछ ग्रामर कर पाओगे. अगर आप कहो कि हमें रूल्स में हमने कभी पढ़े नहीं है, छोटे छोटे रूल्स हैं, आप ये चीज़ें देख लो पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं. चलो इन आ गया, टू आ गया, ठीक है, फ्यू, तो इनके बस रूल्स देख लो और उससे क्या होगा कि आप क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है. आई होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है. कोई डाउट आता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है. वीडियो को प्लीज़ या लाइक करके जाया करो, प्लीज़ मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.